हाय गाइस, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टेक टू टॉपिक्स। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दो टॉपिक देखेंगे। एज मच एज फास्ट एज। आज मच एज का कहां प्रयोग करेंगे, आज फास्ट एज का कहां प्रयोग करेंगे। आज मच एज का प्रयोग करने के लिए इन सेंटेंसेस को मैं लिया है इस प्रयोग को समझने के लिए। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं जितना खा सकते हो खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना हल कर सकते हो करो। आज मच एज, आज मच एज मतलब जितना, जितना इसका मतलब होता है। जितना खा सकते हो खाओ, जितना दौड़ सकते हो जाओ दौड़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना रट सकते हो रटो, जितना कूद सकते हो कूदो। तो ये आज मच एज, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए या ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए आपको आज मच एज का सहारा लेना पड़ता है। तो आज मच एज का कैसे आप बोलेंगे, जैसे आपको बोलना है जितना खा सकते हो खाओ, तो आप बोलेंगे इसका सहारा लेंगे। जितना खा सकते हो आप बोलेंगे ईट एज मच एज यू कैन। देखिए कितना आसान है। ईट एज मच एज यू कैन, जितना खा सकते हो खाओ। ईट खाओ, सबसे पहले आपको वर्ब की इंग्लिश बनानी होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज मच एज। यही से आप फार्मूला बना लें, कंस्ट्रक्शन बना लें, स्ट्रक्चर बना लें। प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन, अगेन कैन लगा दें। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज मच एज प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन, ऐसे ये तो वाक्य का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पर पहले वाले को हमने बनाया ईट, जितना खा सकते हो खाओ, तो खाओ तो खाना का फर्स्ट फॉर्म ईट। एज मच एज मतलब हो जाएगा जितना। यू मीन्स सब्जेक्ट लगा दोगे, सब्जेक्ट क्या है, किसी से कहा जा रहा है। जितना खा सकते हो खाओ, किसी से कहा जा रहा है तो सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। ईट एज मच एज यू कैन, जितना खा सकते हो खाओ। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, अगर आप चाहें, अगर यही चीज मैं पास्ट टेंस में कहूं कि जितना वो खा सकता था खाया, जितना वो खा सकता था खाया, जितना वो खा सकता था खाया, तो आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे बस he ate as much as he could। क्योंकि पास्ट टेंस में कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। वी यूज कुड इन पास्ट टेंस। वैसे पास्ट टेंस के और भी कुछ प्रयोग हैं, लेकिन पास्ट टेंस का एक प्रयोग है कि कुड में, सॉरी इसका पास्ट टेंस में भी प्रयोग होता है। तो ही एट एज मच एज ही कुड, वह खाया जितना खा सकता था, अर्थात वह जितना खा सकता था उतना खाया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी वो खाया। वह जितना दौड़ सकता था दौड़ा। He ran as much as he could. He ran as much as he could. वह जितना दौड़ सकता था दौड़ा, जितना दौड़ सकता, जहां जितना वाक्य में आएगा तो एज मच एज लगा देंगे। जितना दौड़ सकता था दौड़ा, दौड़ा भाई पास्ट टेंस में तो कुड का प्रयोग करेंगे। और ये जो सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिया है जिसमें कैन लगता है, कैन, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में लगता है कैन, और ये शक्ति को बताता है। जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, आप सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं किसी को, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, तो ये यही वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। दौड़ो तो दौड़ना का क्या होगा, रन, रन एज मच एज यू कैन, रन एज मच एज यू कैन। दौड़ो जितना दौड़ सकते हो, अर्थात जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो। अगर इसमें आ जाता कि जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, तो रन एज मच फास्ट एज यू कैन। एज मच यहां लग जाता फास्ट एज यू कैन, रन एज मच फास्ट एज यू कैन। टॉपिक सिर्फ टॉपिक पर नहीं चलते हैं, टॉपिक से रिलेट करते हुए चीजों को चलते हैं, और टॉपिक के साथ अन्य चीजें भी उसी में हम सीख लिया करते हैं।
हमारा टॉपिक एज मच एज है, लेकिन एज मच एज का प्रयोग, एज मच मीन जितना, तो जितना इसका तो पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, इसका तो हर टेंस में प्रयोग होगा जितना वर्ड का। अब हम इसको प्रेजेंट, हम ये उदाहरण तो प्रेजेंट टेंस के में, क्योंकि कैन लग रहा है तो प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में किसी को सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, यहां पर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना है रीड, रीड जितना, फिर जितना क्या अंग्रेजी बनाएंगे, यहां दिया है एज मच एज, एज मच एज, सॉरी एज मच एज, एज मच एज यू कैन। हाउ इजी, कितना आसान है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, रीड एज मच एज यू कैन। जितना हल कर सकते हो करो, सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व एज मच एज यू कैन। आप देखिए, आपको यहां पर आगे फिर वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से ही क्लियर हो गया, सॉल्व एज मच एज यू कैन सॉल्व। ये कहने की जरूरत नहीं है, जितना हल कर सकते हो उतना हल करो, इसका मतलब जितना हल कर सकते हो उतना हल करो। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि सॉल्व एज मच एज यू कैन सॉल्व, ना, आप यहीं रुक जाएंगे, वाक्य पूरा हो जाएगा, सेंस क्लियर हो जा रहा है कि सॉल्व एज मच एज यू कैन। इस वाले में देखें, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, रीड एज मच एज यू कैन रीड। रीड लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो रहा, रीड एज मच एज यू कैन, रन एज मच एज यू कैन। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। कुड का प्रयोग कर देंगे पास्ट टेंस में, अब इसमें देख लीजिए एज फास्ट एज का प्रयोग, इस वाले, ये वाला तो क्लियर हो गया, एज मच एज, एज फास्ट एज का देख लीजिए, एज फास्ट एज। अब इसमें अगर ये दे देता कि जितना तेज दौड़ सकते हो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना तेज खा सकते हो खाओ, अगर ये हो जाता कि जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, और हम देखेंगे एज फास्ट एज का प्रयोग, इसको ले लेते हैं यहां पर, एज फास्ट एज, इसका मतलब होता है जितना तेज, जितना तेज दौड़ सकते हो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, जितना तेज खा सकते हो खाओ, जितना तेज पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना तेज खेल सकते हो खेलो। तो जहां तेजी की बात आएगी, जहां तेजी की बात आएगी, जहां तेजी की बात आएगी, तो वहां पर एज फास्ट एज लगा देंगे, जहां तेजी की बात आएगी। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, तो आप कहेंगे रन एज फास्ट एज यू कैन, रन एज फास्ट एज यू कैन। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, वही स्ट्रक्चर होगा, बस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एज मच एज फास्ट एज मच एज विल बी रिप्लेस्ड बाई एज फास्ट एज का प्रयोग हो जाएगा, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन। भाई इस एज मच एज, इसका मतलब तो जितना हो गया, और जितना तेज का मतलब हो जाएगा एज फास्ट एज। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज फास्ट एज, सब्जेक्ट प्लस कैन लगा देंगे, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, एज रन एज फास्ट एज यू कैन, जितना तेज खा सकते हो खाओ, जितना तेज खा सकते हो खाओ। तो आप बोलेंगे ईट एज फास्ट एज यू कैन। अब अगर पास्ट टेंस में, इसी से अभी इसी वीडियो के अंतर्गत आप देख लीजिए कि अगर पास्ट टेंस में यही बात को बताया गया हो कि उसने जितना तेज खा सकता था खाया, उसने जितना तेज खा सकता था खाया, जितना तेज, तो फास्ट एज फास्ट एज का तो मतलब होगा जितना तेज। तो आप बोल देंगे ही आर सी, जब जेंडर क्लियर ना हो तो ही आर सी दोनों को ले लेते हैं, ही आर सी एट एज फास्ट
as fast as he could, ऐसे कर, he could, he or she ate as fast as he could, as fast as he could। तो पास्ट टेंस में थोड़ा ना किसी को एडवाइस दिया जाता है, हम एडवाइस जब देंगे तो प्रेजेंट टेंस में ना देंगे भाई। लेकिन अगर पास्ट टेंस में अगर इसका प्रयोग करना है जितना तेज, तो आप कह सकते हैं ही और सी एट एज फास्ट एज ही कुड, वो उतना तेज खाया जितना तेज खा सकता था। ये बात क्लियर हो गई, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन आप अगर एडवाइस देंगे, एडवाइस किसी को देंगे, सॉरी एडवाइस देंगे, एडवाइस देंगे, देखिए भाई एडवाइस और एडवाइस में अंतर होता है। एडवाइस, इसका एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस ये क्या है, वर्ब है। इस एडवाइस, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और इसका मतलब है सलाह देना इसका, क्योंकि ये क्रिया है तो इसका मतलब सलाह देना होता है, इसका मतलब सलाह देना होता है एडवाइस। और ये तो एडवाइस है, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। इसका मतलब हो जाएगा सजेशन, सजेशन सलाह, या इंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, सुझाव सलाह सब एक ही होगा। ये एडवाइज है तो इंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो एडवाइज है सलाह देना, तो प्रेस्क्राइब भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। इसका मतलब ये तो वर्ब है, और ये तो नाउन की तरह एडवाइस है ना, हम किसी से एडवाइस लेते हैं, कोई हमको एडवाइस देता है। ये क्या लिख दे भाई, ईट, ईट एज फास्ट एज यू कैन, खाओ जितना तेज खा सकते हो खाओ, जितना तेज लिख सकते हो लिखो, जितना तेज लिख सकते हो लिखो। तो आप क्या करेंगे, जितना तेज लिख सकते हो लिखो। तो सबसे पहले लिखो क्या अंग्रेजी बोलेंगे, लिखो, राइट, फिर जितना तेज एज फास्ट एज यू कैन, बस आराम से, राइट एज फास्ट एज यू कैन, लिखो जितना तेज तुम लिख सकते हो। अब यहां राइट लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए यहां देयर इज नो नीड टू ऐड राइट, राइट डाउन, राइट हियर, और यूज राइट, बस आपका इतना ही हो जाएगा, राइट एज फास्ट एज यू कैन, राइट एज फास्ट एज यू कैन, राइट लिखने की जरूरत नहीं, अर्थात यहां राइट लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं समझता हूं कि एज मच एज और एज फास्ट एज के प्रयोग को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर या टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। अरे यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई।